Hello and hi every viewers, welcome back in English class. Today I am available with the new chapter of literature class 8 Dusk. Dusk chapter has been written by Mr. Saki, the pen name of H.S. Munro. So first of all we have to know that what is the meaning of dusk. Student, dusk is the twilight, the duration आफ्टर द सनसेट और बिफोर द नाइट. तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि जो कैरेक्टर है इस चैप्टर का इज नॉर्मन गॉड्सबाई. नॉर्मन गॉड्सबाई इज गोइंग टू द पार्क इन द ट्विलाइट. नो 6:30 बजे की बात थी. उन्हें ये टाइम बहुत परफेक्ट लगता था बिकॉज एट दिस टाइम वेरी रेयर पीपल आर ट्रैवलिंग, मूविंग एंड विजिटिंग द पार्क. उनका ये मानना था कि ये जो टाइमिंग होता है खासकर उन लोगों के लिए होता है जो डिप्यूटेड पीपल होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी से निराश लोग ही इस समय पार्क में जाकर कुछ चिंतन और मंथन करते हैं, है ना. तो चैप्टर इज टू मच कॉम्प्लेक्स. थोड़ा सा आप समझेंगे कि हेयर जो कैरेक्टर हैं नॉर्मन गॉड्सबाई वो पार्क की तरफ मूव कर रहे हैं. बिल्कुल शाम का नज़ारा है, 6:30 बजे का टाइम है. बहुत कम लोग पार्क में बैठे हुए हैं और जो कुछ भी लोग हैं वो अपने ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हैं. तो जो नॉर्मन गॉड्सबाई हैं वो भी कुछ अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा ज़िंदगी में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, है ना. और उनका ये भी मानना था कि हमारे लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स सिचुएशन आए जिसको मैंने टैकल किया. तो नाउ ही वाज थिंकिंग अबाउट द प्रोफेशनल पीपल कि पीपल आर हैप्पी इन देयर प्रोफेशन. सब लोग अपने घरों में बंद है और मैं अकेला इस पार्क में बैठा हुआ हूँ. तो वाई ऑलवेज ही वाज मूविंग इनटू द पार्क ऑन द सेम टाइम. ट्विलाइट जो टाइमिंग था वो जाते थे, मतलब यही बस सोचने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन आए, है ना, क्या ये सबके ज़िंदगी में ऐसा होता है. अगर होता तो वाई दे आर हैप्पी इनसाइड देयर होम. अपने फैमिली बच्चों के साथ सब लोग खुश हैं. तो यही सब वो सोच रहे थे पार्क में बैठे बैठे एक बेंच पर. तो अचानक से उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है कि हु वॉज जस्ट गोइंग डाउन द हेड. ही वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी. ही वॉज लुकिंग कि ही इज़ हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. और बूढ़ा व्यक्ति से जब इन्होंने इंक्वायर करना शुरू किया तो विदाउट गिविंग एनी आंसर दैट ओल्ड पर्सन मूव फ्रॉम देयर. नो, तो इनको अजीब सा लगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम. चूँकि इनके अंदर क्यूरियोसिटीज था लोगों की प्रॉब्लम को जानना और उनको सॉल्यूशन देना. आफ्टर डिपार्चर ऑफ द ओल्ड पर्सन उन्होंने क्या देखा, आफ्टर फ्यू सेकेंड दैट ओल्ड पर्सन वैनिस्ड इन द डस्क. उस डस्क में मतलब ट्विलाइट में गुम हो चुका था वो बूढ़ा व्यक्ति. थोड़ी देर के बाद व्हाट ही सॉ वन मोर अनदर यंग मैन, चार्मिंग मैन was coming towards him and he sat on the bench where Norman Gottsby was sitting. उन्होंने क्या देखा कि इसका जो एक्टिविटी है थोड़ा अजीब टाइप का था. अब मतलब अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था, काफ़ी गुस्से में वो यंग मैन, है ना. He thought to inquire his problem कि what's the problem young man. तो नॉर्मन गॉड्सबाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन थे. इन लोगों का प्रॉब्लम जानना और उनको सॉल्व करना है उनका एक पैशन था. तो दैट यंग मैन सोचा चलो आप पूछ रहे हो तो लेट्स हैव द डिस्कशन अबाउट माय प्रॉब्लम. मैं आपको बताऊं कि आई एम द न्यू कमर इन दिस सिटी, इन लंदन सिटी. आई एम द न्यू कमर एंड यू नो दैट कि वेन एवर आई कम इन द लंदन तो आई स्टे इन द सेम होटल. जिस होटल में मैं स्टे करता था मालूम चला कि दैट होटल हैज़ बिन क्लोज फॉर एवर. और on the place of that hotel one bar has been opened, or we can say the multiplex. No, तो उसने अपने सारे स्टोरीज़ को सुनाया कि जिस होटल में मैं ठहरने जाता था वो बंद हो चुका था. तो माई टैक्सी ड्राइवर टोल्ड दैट कि ओके आई विल गिव यू द अनदर एड्रेस ऑफ द अनदर होटल, यू आर बेटर टू रेस्ट देयर. तो मैंने टैक्सी ड्राइवर की बात माना और दूसरे होटल में गया. बट आई फॉरगॉट माई पेपर शॉप. मुझे तो याद आया जब वॉशरूम गया तो मैंने पेपर शॉप लिया ही नहीं था. सो इमीडिएटली आई लेफ्ट दैट होटल एंड वेंट टू मार्केट सो दैट आई कैन परचेज माई ओन पेपर शॉप. बिकॉज मेरा पर्सनल जो
हैबिट है कि मैं होटल का शॉप यूज नहीं करता हूँ। ये कौन बता रहा था? वो यंग मैन टू द नॉर्मन गॉड्स बाई अपनी प्रॉब्लम को। और जब मैं पेपर शॉप लेने मार्केट में गया तो आई फॉरगॉट द ट्रैक ऑफ द होटल। इसके मैं रास्ता भूल गया था उस होटल का, जिस वजह से मैं आज अभी तक भटक रहा हूँ। इन दैट होटल माई ऑल द पर्स एंड ऑल द वैलेट्स एंड ऑल द बैग्स आर देयर। सो अब ये समझ चुके थे नॉर्मन गॉड्स बाई कि इस इंसान के पास प्रॉब्लम है तो पैसे की, चूँकि अपना होटल खो चुका है, भूल चुका है ना। तो इनको लगा कि स्टोरी माइट बी ट्रू। ही डिडंट रिजेक्ट द स्टोरी ऑफ द यंग मैन। वो बोले ठीक है, इट्स ओके, बट आई हैव टू बिलीव ऑन योर स्टेटमेंट दैट कि चलो शो मी योर पेपर शॉप। जब तुम पेपर शॉप लेने के लिए मार्केट गया था होटल से निकल कर, तो शो मी द पेपर शॉप, बिकॉज आई कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कि ऐसा हो सकता। बिकॉज नॉर्मन गॉड्स बाई ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट वंस हैपेंड विथ मी ऑल्सो कि मैं भी होटल का एक बार रास्ता भूल गया, बट आई न्यू दैट कि इन फ्रंट ऑफ द होटल देयर इज अ पार्क, तो देयर इज टू बी पार्क, बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज इजी टू फाइंड द होटल फॉर मी। क्या तुम्हें कोई वैसा एड्रेस याद नहीं है होटल के आसपास का, कोई लोकेशन जहाँ से तुम अपने होटल को जा सको? इट्स ओके, हो सकता है तुम्हारा कहानी में सच्चाई हो, तो लेट्स शो मी द पेपर शॉप। कहाँ है तुम्हारा पेपर शॉप? द यंग मैन बिकम हेल्पलेस। He immediately started searching the paper shop inside the packet, but उसे एक paper shop नहीं मिला। Norman Gottsby understood कि he is making the fake story, he is trying to cheat the money from me, so I'm not a fool guy। विलियम जो भी थे नॉर्मन गॉड्सबाई, उनको लगा कि ये आदमी मेरे को फूल बना रहा है, बिकॉज वो साइकोलॉजी पढ़ना, लोगों का प्रॉब्लम सुनना उनको अच्छा लगता था, और एवरी टाइम ही बिकेम द फूल। विलियम जो थे नॉर्मन गॉड्सबाई, उनको हमेशा लगता था कि मैं सच हूँ और मुझे कोई फूल नहीं बना सकता है, बट सच्चाई ऐसा नहीं था। तो यंग मैन बिकम हेल्पलेस। जब इन्होंने कहा कि तुम मुझे फूल बना रहे हो, आई एम नॉट अ फूल पर्सन, तो यंग मैन को कोई आशा नहीं था इनसे, है ना। वो अचानक से उठा और गुस्से में बरबराता वो चला गया। बेकार है लोगों को अपना मजबूरी सुनाना, कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर सकता, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। वो चला गया। तो थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मन गॉड्सबाई नीचे की तरफ झुकते हैं तो उनको पेपर शॉप मिलता है। अब नॉर्मन गॉड्सबाई बिकम सो एम्बैरेस्ड, अपने आप पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। यार मैं फालतू का लोगों के बारे में इतना सोचता हूँ कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग हमारे साथ फ्रॉडनेस को दिखाते हैं। अब वो समझ चुके थे कि यंग मैन सच बोल रहा था, लेकिन अब क्या करें, काफ़ी दूर निकल चुका था। फिर भी वो चिल्लाते हुए बोले, ओ यंग मैन, दिस इज़ योर पेपर शॉप, कम टू मी, आई विल हेल्प यू। और वो यंग मैन के पास गए, उन्होंने 1000 रुपीज़ निकाल कर दिया। अरे यार ऐसा कुछ नहीं था, आज के डेट में लोग ना मूर्ख बनाते हैं और पैसे ऐंठते हैं, दैट्स वाई मैंने तुम पे शक किया। सो आई एम सॉरी, दिस इज़ 1000 रुपी, टेक इट। हो सकता है तुम्हें आगे हेल्प हो, इससे कुछ मदद मिल जाए। अब स्टूडेंट द यंग मैन वेंट फ्रॉम देयर, और उससे डेस्क में जाकर धूमिल हो गया। तो थोड़ी देर के बाद वो सेम ओल्ड मैन जो पहली बार आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर आया और क्या हो गया था, लेटा हुआ था और फिर अचानक से चला गया था, वही यंग मैन, वही ओल्ड मैन इस यंग मैन के बाद आता है और वो भी कुछ खोजने लगता है। अब नॉर्मन गॉड्सबाई saw that कि this old person is coming here and started searching anything, क्या खोज रहा था। He inquired this time and that old man told that यार my paper shop is there। Student tell me कि that old person was searching paper shop, तो whose paper shop it was actually? या तो you try to guess कि who was the actual owner of that paper shop, the young man or that old person। नॉर्मन गॉड्सबाई को हमेशा यही लगता था कि लोग उन्हें मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं, है ना, और बाद में पता उन्हें खुद ही चल जाता था कि यार सच में मेरे को मूर्ख बनाता है लोग, बिकॉज यंग मैन मेड हिम फूल। एग्जैक्टली जो पेपर शॉप था उस ओल्ड आदमी का था जब वो लेटा हुआ था, और इट जस्ट व्हाट वी कैन। सो स्टूडेंट व्हाट आई एम टेलिंग दैट कि
never judge any people by their sweet words. No, इनको हमेशा लगता था कि मैंने किसी के फ्रॉडनेस को पकड़ लिया, लेकिन बाद में वो खुद ही मूर्ख बन जाते थे. सो नेवर जज एनी पर्सन टू मच. Today is the very complicated society, so try to escape from those people who are flattering you, who are just making the sweet words for you. They are appreciating, so don't come in any flattering, and be safe, be secure. That's all. Thank you, students, and try to just give the message, comments, and share my videos.